हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बेसमा क्लासेज। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा व्याख्या कौशल। सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, पेडागोजी ऑफ एसएसटी बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो देखेंगे व्याख्या कौशल का अर्थ होता है किसी विचार, विषय तथा घटना या प्रक्रिया को इस प्रकार स्पष्ट और सरल भाषा में समझाने की योग्यता जिससे हम श्रोता या फिर विद्यार्थी उसे आसानी से समझ सके। व्याख्या मतलब कोई भी चीज़ को, चाहे वो कथन हो, चाहे वो कोई विचार हो, चाहे वो कोई घटना हो या कोई प्रक्रिया हो, कोई प्रकार हो, उसको सरल भाषा में समझाना। इससे क्या होगा कि सुनने वाले जो भी होंगे, चाहे जो सुनने वाले विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, चाहे जनता हो, कोई भी हो, उसको क्या होगा अच्छे से और आसानी से समझ में आ सके, उसे हम कहते हैं व्याख्या कौशल। तो ये था व्याख्या कौशल का अर्थ। अब देखेंगे परिभाषा। व्याख्या कौशल की परिभाषा। व्याख्या कौशल वह शिक्षण कौशल है जिसके माध्यम से शिक्षक किसी जटिल या अमूर्त विषय वस्तु को उदाहरणों, तर्कों और सरल भाषा के द्वारा विद्यार्थी के स्तर के अनुसार इस प्रकार समझता है कि उसे आसानी से ग्रहण कर सके। यानी कि व्याख्या कौशल का अर्थ ये होता है कि शिक्षण कौशल यानी कि सीखने की जो कौशल होती है वो एकदम सरल होनी चाहिए। अपितु जो भी विषय वस्तु हो उसको उदाहरण के तौर पर तर्क करके सरल भाषा के द्वारा विद्यार्थी तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार समझाने से बच्चे को आसानी से समझ में आ जाता है। आप देखेंगे व्याख्या कौशल के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से, जैसे कि पहला है विद्यार्थी को विषय की गहराई से समझ देना। यानी कि जो भी विषय अगर शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थी को गहराई से समझ में आए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, व्याख्या करके समझाना होगा। उसके बाद है दूसरा, जटिल बातों को सरल और बोधगम्य बनाना। यानी कि जो कठिन कठिन शब्द बीच में आते हैं उसको हम सरल शब्दों में समझाएंगे, सरल शब्दों में बनाकर बताएंगे। उसके बाद है छात्रों में सोचने और प्रश्न करने की क्षमता विकसित करना। अगर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बच्चा अगर प्रश्न नहीं पूछ रहा है, कोई चीज़ का चिंतन नहीं कर रहा है, तो हो सकता है उसको ये चीज़ समझ में ना आए। इसीलिए व्याख्या करके पढ़ाएंगे तो वो सोचेगा भी और प्रश्न भी करने की क्षमता जागेगी। अब हम देखेंगे 4 नंबर, पाठ्य सामग्री को रोचक और अर्थपूर्ण बनाने की। जो भी पढ़ा रहे हैं वो रोचक होना चाहिए, बच्चे को समझ में आना चाहिए और वो जो सरल शब्द है उसका भी अर्थ होना चाहिए। अब हम देखेंगे व्याख्या कौशल के घटक कौन कौन से हैं। पहला है स्पष्टता, यानी कि भाषा जो शब्द है उसको सरलता से समझाना। दूसरा है उदाहरणों का प्रयोग करें, यानी कि वास्तविक जीवन से जुड़ी उदाहरण दे। यानी कि कभी कभी हम ताजमहल का उदाहरण दे सकते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी स्थान का हम उदाहरण दे करके बच्चे को समझा सकते हैं। तर्क का कारण देना, यानी कि तर्क सोचने की, जब हम कोई चीज़ सोचते हैं तो फिर हम सोचते हैं ये क्यों होगा, कैसे होगा, तो ये सारा चीज़ जो है वो तर्क में होना चाहिए, कारण होना चाहिए, पूछने की कारण, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, उत्तर देना, ये सारी चीज़ें जो है तर्क देना सिखाती है। 4 में आता है संबंध जोड़ना। इसमें क्या आता है, पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। यानी कि पुरानी चीज़ें हमें आती है और नई चीज़ें को हम सीखते हैं। जैसे हमें हिंदी में कई सारी चीज़ें आती है, लेकिन नई चीज़ें, यानी कि अगर अंग्रेजी भाषा में वही चीज़ को सीखना हो तो हमें नई ज्ञान हो जाती है, तो उससे जोड़ना होता है आपस में। हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझना ज़रूरी है। उसके बाद उपयुक्त भाषा शैली। इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार, यानी कि जो भी भाषा शैली है, जो भी भाषा अगर हम यूज़ करते हैं तो विद्यार्थियों को समझ में आना चाहिए। जहाँ पर जो भाषा है उसको ध्यान में देखते हुए भी, और जो पाठशालाएँ जो है उनकी जो भाषा है उनके अनुसार बच्चों को सिखाना चाहिए। प्रश्नों में समावेश, यानी कि विद्यार्थी के अंदर इतनी क्षमता हो कि वो प्रश्न पूछ सके, कोई भी चीज़ को सुनिश्चित कर सके और सहभागिता यानी कि भाग ले सके। उसके बाद देखेंगे शिक्षण में व्याख्या कौशल का क्या महत्व है। यानी कि सीखने में व्याख्या कौशल का बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण देखते हैं, यह एक प्रभावशाली संप्रेषण का माध्यम है। यानी कि यह एक सुनने की जो क्षमता होती है वो एक प्रभावशाली बनाती है, कोई भी चीज़ कहने की, बात करने की क्षमता को बढ़ाती है। उसके बाद है इसमें शिक्षक छात्रों के मन में उठने वाले संदेह को दूर करते हैं। व्याख्या का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रश्न बच्चे के मन में उठ रहा है, कोई भी संदेह, कोई भी कारण किसी भी चीज़ को लेकर, तो शिक्षक जो है उसको दूर कर सकते हैं। किसके माध्यम से, व्याख्या कौशल के माध्यम से। यह अवधारणाओं को अस्थायी रूप से समझने में मदद करता है। यानी कि कोई भी घटना हो गई, कोई भी अवधारणा हो गई, कोई भी विचार हो गया, उसको आसानी से समझने के लिए, अस्थायी रूप से समझने के लिए मदद करता है। यानी कि कोई घटना है तो वो कहीं पर
कोई भाषा में बोला जा रहा है, कहीं पर कोई भी भाषा में बोला जा रहा है तो स्थानीय रूप से समझने में मदद करता है। यानी कि जो क्षेत्र पर जो भाषाएं बोली जाती है उसके माध्यम से हम उसको आसानी से समझ सकते हैं, उसे हम व्याख्या कौशल कहते हैं। उम्मीद करती हूँ व्याख्या कौशल के एक एक लाइन को मैंने क्लियर करा है, एक एक चीज़ को मैंने देखा है और आपको डिटेल में बताया भी है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप चाहें तो हमें सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप लिंक भी है यूट्यूब पर, आप उस पर नई अपडेट पाने के लिए उसे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।